हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए मैथ का कंटेंट लेकर के आए हैं, जिसमें कि टाइम एंड वर्क का हम पिछले दिनों कुछ टाइप का बात किए थे, जो कि वीडियो में चर्चा की गई है। और आज हम उसी चीज़ का आगे का, जो कि उसके बाद का जो भी उस टाइप का प्रश्न बनेगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं पिछले दिनों का। ठीक है, थोड़ा रूम में हम रह कर के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो संसाधन की कमी के साथ साथ हम अपने काम को करते हैं, उस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि क्या है नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए और अपने हित के लिए, आप लोगों के हित के लिए वीडियो लेकर के आते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। हम बताए थे कि देखिए, हम किस किस टाइप का प्रश्न का हम चर्चा किए थे, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ। ठीक है, हम बताए थे कि a प्लस बी का अगर कार्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल a का निकालना हो तो, सिंगल b का निकालना हो तो। ठीक है, फिर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकालना था। तो हम ये सब जो प्रश्न बन रहा था पिछले दिनों के वीडियोज़ में, हम सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। पिछले दिन का जो वीडियोज़ होगा आप उसे देख लेंगे। ठीक है, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मोबाइल तो हम जो बताए थे वो चीज़ होगा, क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, कि अगर ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में करता है, तो ये वाला प्रश्न देखिए, टाइप ये हो गया, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसी पे सारा क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है, देख लीजिए, ए अगर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, तो ये दोनों मिल के इसे कितना दिनों में करेगा, ये अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर 3 लोग जुड़ते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस प्रकार से। ठीक है, 2 लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस टाइप का प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये 12 दिन, 14 दिन, ये 16 दिन। ठीक है, तो ये इसे कितने दिनों में करेगा। थोड़ा बोर्ड देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं, पूरा वीडियो कवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम पिछले दिन का वीडियो में बताया है और इस बार भी देख लीजिए। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए और बी का निकालना रहेगा, तो हम लोग सिंपल जानते थे कि दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्याओं का उसका मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर 16 एक मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 3 मरतबा, 4 मरतबा, इस टाइप से हम करते देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम जो होगा वो दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा, तभी जा कर के इसका एलसीएम सही पूर्ण रूप से माना जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 48 इसका एलसीएम होगा इस दोनों का। तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48। अगर दोनों का काम पूछता है ए और बी का, तो ये दोनों को जोड़ करके इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, ये 4 और 3 7, तो ये निकल जाएगा ये दोनों का काम। ठीक है, ये ए और बी का काम निकल जाएगा। सिंगल ए का निकालना रहेगा तो सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, बी का निकालना रहेगा तो ये 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्रश्न होगा। ठीक है, फिर आगे है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस टाइप का प्रश्न अगर होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक प्रश्न लेकर के देखते हैं। ठीक है, देखिए, प्रश्न यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया है, तो चलिए इस मिटा देते हैं और अगला प्रश्न हम देंगे, बताएंगे।
ठीक है। इसका जो PDF होगा हम आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे डालेंगे, या फिर इसे PDF लिंक को कॉपी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा, या फिर आप यहीं से समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्न में इस प्रकार से रहेगा कि दो लोग जब एक साथ काम करेंगे तो ए और बी पानी का अंश होने के कारण थोड़ा सा इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 9 दिनों में करता है। ए और बी 9 दिनों में करता है। बी प्लस सी इसे 12 दिनों में करता है, और सी प्लस ए इसे 18 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। तो ए किसी कार्य को 9 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी इसे 12 दिनों में, और सी प्लस ए इसे 18 दिनों में कर रहा है। तो इसे ए बी सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कार्य को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम उसी प्रकार से एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 9 और 12 18 का एलसीएम देखिए, 9 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, जो कि 12 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 36 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। ये हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए प्लस बी दो लोग मिलके 4 दिन में, बी प्लस सी 3 दिन में, सी प्लस ए 2 दिन में। जबकि यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। तो मतलब कि ये 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलके ये काम को कर रहा है, ठीक है। जबकि हम इसको अलग करेंगे, कॉमन लेकर के निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो 2 कॉमन हो जाएगा और बाकी सब फिर सही हो जाएगा, 2 को कॉमन करके अलग कर लेंगे। तो अब इसका निकालना होगा a प्लस बी प्लस सी का कार्य, तो कैसे निकलेगा, वही काम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी तीनों में है ना, तो तीनों का कर लेंगे और इससे भागा दे देंगे 2 से, ठीक है। मतलब कि 36 हो जाएगा, और कार्य कितने दिन में होगा, 4 3 7 2 9 और ये बटा 2, ठीक है। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब इससे करेंगे तो 9 चौका 36 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। अगर किसी एक का पूछेगा, ठीक है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, उसको हाइड करके हम उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक का अगर निकालना रहे तो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले दिन हम अभी बार रिवीजन कर रहे हैं, 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है इस चीज़ का, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, अल्टरनेट डेज वाले प्रश्न पे। इसमें एक खास ख्याल रखना होता है इस टाइप के प्रश्न में कि अल्टरनेट डेज वाले प्रश्न जो होगा, ठीक है, उसमें क्या करना होगा आपको। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है, एक दिन ए आया फिर दूसरे दिन बी आया, ठीक है। पहला दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस टाइप से ये काम करता है। मतलब कि काम टोटल यहाँ पे टोटल वर्क है, ठीक है। तो एक दिन ए आएगा फिर एक दिन बी आएगा, फिर एक दिन ए आएगा फिर एक दिन बी आएगा। इस टाइप से काम करते हुए वो क्या करेगा, टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में एक दिन का कार्य दिया रहेगा, बी का कार्य दिया रहेगा,
और जब उसके बाद एक कंडीशन डालेगा कि ये पहला दिन करता है, बी दूसरा दिन करता है, और कार्य को प्रारंभ ए या बी कोई एक व्यक्ति करता है, ठीक है। तो उस टाइप से हमको देखना होगा कि कहाँ पे टैली कर रहा है, कि कंटिन्यूसली काम को रिपीट किस किस दिन पे हो रहा है, कितने दिन पे काम रिपीट हो रहा है, मतलब कि काम 2 दिन पे रिपीट हो रहा है, कि काम 3 दिन पे रिपीट हो रहा है, कि काम 4 दिन पे रिपीट हो रहा है। अगर ये आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को, तब आपका टोटल वर्क बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न देखते हैं और फिर बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 40 दिन में करता है, सोहन किसी कार्य को 60 दिनों में करता है, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, राम और सोहन। देखिए दिख रहा है ना बराबर आपको, राम किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, जबकि सोहन उसी काम को 60 दिनों में करता है। यदि काम की शुरुआत सोहन से होता है, काम प्रारंभ कौन करता है, ये करता है। कार्य को प्रारंभ सोहन करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब कि एक दिन सोहन करेगा, एक दिन राम करेगा, एक दिन सोहन करेगा, एक दिन राम करेगा। इस प्रकार से काम करते हुए टोटल काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जब इस टाइप से कंप्लीट करेगा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, और ठीक है, इसी टाइप को प्रश्न को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस चीज़ को हल करने के लिए फिर वही चीज़ करना है, वही कंडीशन लाना है कि दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा, आप 60 दूना 120 करेंगे, तो 120 दोनों का होगा मल्टीपल, 40 का भी और 60 का भी, 40 तिया 120 और 60 दूना 120, ठीक है। तो सोहन 2 दिन में, एक दिन में 2 कार्य करता है और राम एक दिन में 3 काम करता है। देखिए तो सोहन का एक दिन का काम 2 है और राम का एक दिन का काम 3 है, फिर सोहन का एक दिन का काम 2 है, सोहन का 2 है और फिर राम का 3 है। तो इस टाइप से, ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पे इस टाइप का ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, इस टाइप से पैटर्न फॉलो हो रहा है। और टोटल काम कितना करना है, 120 करना है। तो फिर क्या करना होगा कि अब देखिए कि ये एक दिन का काम कितना है या फिर 2 दिन का काम कितना है। तो एक दिन ये कर रहा है, फिर एक दिन ये कर रहा है, मतलब कि 2 दिन का काम हो गया कितना, 5। 2 दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए कि 2 दिन में 5 काम होता है, तो करना कितना काम है, 120 काम करना है। तो कितना कर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 120 काम हो जाएगा। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 25 20 से, तो 120 काम यहाँ पे टोटल वर्क होता है, ठीक है। और जब यहाँ इससे मल्टीप्लाई किए 24 से, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा 24 से। तो 24 दूना 48, तो ये हो गया 48 दिन में कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 48 जो आया कि काम कितने दिनों में होगा, 48 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं ये बताइएगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं आज के डेट में, ठीक है, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। इस दौर में बहुत कम लोग होंगे जो आपके सपोर्ट में होंगे और बहुत कम लोग होंगे जो आपके फेवर में होंगे, आपके लिए तैयार होंगे, वरना आधे से अत्यधिक लोग होंगे जो आपके पीछे आपकी बुराई, आपका पैर खींचना और आपके मौजूदगी में बहुत सारे कड़वे और इतर तितर की बात करना, उस टाइप के लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और ये वो दौर है स्टूडेंट्स के लिए जो कि
उसको अपने आप को संभाल पाना मुश्किल होता है, और लोगों की क्या वो बात सुन ही सकता है या फिर कर ही सकता है, या फिर किसको किसको वो खुश रख सकता है। बात यहाँ पे ये है, ठीक है। तो बात ये है कि हमें क्या करना होता है कि इस दौर में बहुत संभाल के चलना पड़ता है और बहुत चीज़ों का ख्याल रखते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। और इतने के बावजूद भी हमें बहुत परेशानियां का भी सामना करना पड़ता है। तो मायूस नहीं होना है, मायूस होने से कुछ तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और आपका आज भी बेकार कल भी बेकार होने वाला है इस टाइप से। तो इसको छोड़ते हुए आगे अपना काम पे निरंतर फोकस करें और कंटिन्यूसली अपने स्टडी पे निरंतर बने रहें, ठीक है। तो यही था, बहुत ही अच्छा लाइन था कि कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं जो साथ तो देते हैं पर कीचड़ उछालते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को सुनना समझना और बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। हर जगह ताने मिलते हैं सुनने के लिए, तो उसके लिए तैयार रहें, अपने काम को बेस्ट दें और काम करते रहें, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 4 दिनों में और बी उसी कार्य को 9 दिनों में। ये किसी काम को 4 दिनों में करता है बी और 9 दिन में करता है। वेद काम की शुरुआत ये बी करता है, ठीक है। कार्य प्रारंभ करता है बी, अल्टरनेट डेज वाला है, याद रखिएगा, अल्टरनेट डेज के प्रश्न है। तो ए किसी कार्य को 4 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, और कार्य प्रारंभ बी करता है, प्रारंभ करता है और एकांतर दिनों में करता है, ठीक है। एकांतर दिनों में कार्य को करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसका बनाने का वही चीज़ फॉर्मूला है, वही तरीका है, ठीक है। कि पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, और दोनों का एलसीएम लेने के उपरांत क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 2 18 9 9 चौका 36 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 नमा 36 और 9 चौका 36। अब देखिए कि टोटल वर्क यहाँ पे ऐसे रखिए और फिर इस टाइप से आप लाइन डालिए, और देखिए कि कार्य प्रारंभ कौन करता है, तो प्रारंभ बी करता है, और एकांतर दिन दिया हुआ है, मतलब एक का अंतर, एक दिन का अंतर हो। तो बी आज किया तो कल बी नहीं करेगा, तो कल कौन करेगा, ए करेगा। ए अब अगला दिन करेगा तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब बी ए इस प्रकार से काम करते हुए एकांतर दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है, और ए का कितना है, 9 है। बी का 4 है, ए का 9 है। इस प्रकार से टोटल काम कितना होगा, 36 करना है, ठीक है। तो ये है 2 दिन का काम, एक दिन ये किया और एक दिन ये किया, तो ये 2 दिन का काम हो गया कितना, 9 4 13, 2 दिन का काम हो गया 13, करना कितना है 36, 13 तिया 39, 3 दिन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दिन हमको ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। 13 दूना 26 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 26, और यहाँ हो जाएगा 2 से 2 दूना 4। अब हो गया 26, फिर अगले दिन कौन करेगा, ठीक है। ये देखिएगा 26 हुआ तो फिर अगला दिन कौन आएगा, बी करेगा, ठीक है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, फिर बी करेगा एक दिन, तो 4 काम होगा, ठीक है। अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो बी एक दिन और करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक दिन जोड़िए, 26 4 30 हुआ। अब कितना दिन और करना है, 6 दिन करना है, ठीक है। तो 30 दिन काम हो गया है, और करना है 6 काम और करना है, 6 काम शेष है। लेकिन अगला दिन जब ये ए आएगा तो ये 9 काम कर देगा, फिर ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तो करना नहीं है, तो हमें करना कितना है, 5 दिन में कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, ठीक है। 5 दिन में 30 काम हो चुका है। अब देखिए कि ज़्यादा करना नहीं है,
हमको कम ही करना है, ठीक है। और अब बचा हुआ काम कौन करेगा, 9 करेगा। तो जो बचा हुआ काम करेगा वो 9 करेगा, ठीक है। तो उसको इस प्रकार से लिखना है। अब इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझना क्या है कि बचा काम कितना, तो 30 6 36, 6 काम बच गया। तो बचा हुआ काम ऊपर में, और करेगा कौन, नीचे बी करेगा, ठीक है। और ये 5 दिन तो हैं ही, ठीक है। 5 सही 6/9 दिनों में ये पूरा कार्य कंप्लीट करेगा। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे किया काम, कैसे किया गया, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार और समझ लीजिए, कैसे समझना है वो देखिए। इसे कहेंगे तो हम आपको मिटा के बताएंगे, मिटाने से अच्छा है कि आपको मैं इसे ही बता दूं। दोनों का एलसीएम निकाले, 36 हो गया। उसके बाद एक दिन का काम 9 हो गया, दूसरा दिन का काम ये बी करेगा तो 4 दिन में करेगा। यहाँ पे समझिए कि 2 दिन का काम कितना हुआ, 13, 9 4 13, दोनों को ऐड कर दिए। तो 2 दिन का काम है 13। अब का 13 दूना 26, 13 3 39 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो होना नहीं है। तो दुगुना ही काम करेंगे, 26 काम करेंगे। 26 काम इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 काम हो गए। 4 दिन में 26 काम। अगला करेगा कौन, फिर शुरुआत करेगा बी ही शुरू किया था तो बी शुरुआत करेगा। तो 4 काम और करेगा तो 26 4 30 काम करेगा। एक दिन इधर तो एक दिन इधर, तो ये 5 दिन हो गया, ठीक है। ये 5 दिन, तो 5 दिन में 30 काम हो गया। अब बचा काम है 6, 30 काम हुआ है, 36 टोटल करना था, बचा काम 6, शेष काम 6 है। करेगा कौन, ये। तो बचा हुआ काम ऊपर में, जो करेगा वो नीचे में, और जितना काम हो गया है वो लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका टोटल काम कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा 5 सही 6/9 दिन में, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। ये एकांतर दिन वाले प्रश्न है, थोड़ा इसे समझना पड़ता है, ठीक है। बस समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। 1-2 प्रश्न और हम इस पे काम करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इस पे। देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा रखने का वो जगह नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा अलमारी पर रखना पड़ता है, उधर से उठा के लाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा असुविधा होती है, और आपके भी मन में बहुत सारे डाउट चलते होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि ABC है, ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में करता है। यदि B और C दोनों हर तीसरे दिन A की सहायता करता है, कंडीशन यही है कि B + C हर तीसरे दिन A की सहायता करता है, ठीक है। तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए बराबर भाट करेगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न है इसका। देखिए प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि ABC किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में करता है। अगर कंडीशन है यदि B और C हर
हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये देख लीजिए। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए वही चीज़ करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। 20 30 60 का एलसीएम भी 60 ही हो जाएगा। तो 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 इकाई 60, ये इस प्रकार से होगा। अब इसका देखिए जो काम किस प्रकार से टोटल वर्क यहाँ पे होगा वो देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप कर देंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। बी प्लस सी, यदि देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि बी प्लस सी या फिर बी और सी कर दीजिए ऐसे, बी और सी हर तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन मतलब कब, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो एक दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ ना, एक दिन 2 दिन और ये तीसरे दिन, ये थर्ड देख लीजिए, थर्ड डे हो गया। तीसरे दिन आता है ए, बी और सी आता है ए की सहायता के लिए, तो तीसरा दिन में हो जाएगा ए बी और सी। मतलब कि बी और सी तीसरे दिन आता है तो मतलब ए 2 दिन अकेले काम करता है, ए यहाँ भी अकेले करेगा, ए यहाँ भी अकेले करेगा, ठीक है। बस यही कंडीशन है, यही कंडीशन को अप्लाई करिएगा, आपका मैथ बन जाएगा। इसी चीज़ को पकड़ना है कि कहता क्या है और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। ए 3 दिन में करता है, बी 2 दिन में और सी 1 दिन में। यहाँ पे ये कंडीशन, इसी को देखना है और इसी को समझना है, बाकी सब रांगा है, कुछ नहीं है, ठीक है। कि ये कंडीशन ही काम करता है कि यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। बस इसी चीज़ को समझना है और यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है कि टोटल वर्क है, और ये लाइन डाल दीजिए और देख लीजिए कि बी और सी तीसरे दिन आता है, मतलब 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन तीनों मिल जाता है, लेकिन 2 दिन अकेले ए काम करता है। अब ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का क्या है वैल्यू 3 है, फिर ए का 3 है और तीनों मिलकर कितना करेगा, 3 2 5 1 6 काम। मतलब कि 1 2 और 3 दिन में कितना काम होता है, 3 3 6 6 6 12 काम, 12 यूनिट काम होता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो 60 काम कितने दिन में होगा, तो 12 5 60 काम, यहाँ भी 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना, 3 5 15 दिन में इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 25 60 ना, हाँ 12 25 60, तो 3 5 15, ये 15 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको दिख पा रहा है बोर्ड पे, ये देखिए, हाँ आपको अच्छी तरीके से दिख रही है, ये हम देख लिए। तो ये थे अल्टरनेट डेज वाले प्रश्न। कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताइएगा। और टाइम एंड वर्क में यही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और कुछ प्रश्न को हम देखते हैं, तो देख लीजिए, कहीं एक आध और क्वेश्चन उस टाइप से है तो उसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, देख छूट गया है, उसको कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए, ABC या ABC की जगह पे आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको नाम रख के आएगा, तो उसके लिए आपको ये नहीं होना है। क्वेश्चन में A की जगह अमन कर दो, B की जगह बबलू कर दो, C की जगह चुन्नू कर दो, ठीक है। तो ABC हो गया, अमन, बबलू और चुन्नू किसी कार्य को एक साथ करते हुए 8 दिनों में करता है, ठीक है। एक साथ ये करेगा तो 8 दिनों में करता है, जबकि ए अकेला इसे कितने दिन में करता है, 20 दिनों में करता है, ठीक है। और बी बबलू इसे कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है।
तो देख लीजिए ये आपका पहला लाइनअप है। उसके बाद लिखा है और ये सी कितने दिनों में करेगा, सी बराबर वाट, इसे कितने दिनों में सी करेगा, सी अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे 3 लोग मिल करके एक साथ करेगा, ए अकेला, बी अकेला और सी का पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 8, 20 और 24 का। 24 दूना 48, 24 72, 24 25 20 से क्या होगा एलसीएम, ये आप देख लीजिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 120 होगा तो 15 8 20 से हो जाएगा, 20 छक्का 120 से 24 5 120 से। अब देखिए कि ए और बी दिया हुआ है, ए 6 दिन, ए 6 दिन और बी 5 दिन। तो सी को आपको पता करना है। देख लीजिए कि ए बी और सी टोटल का कितना दिया हुआ है 15, ये 15 दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे ए का मान 6 है, ए का मान 6 और बी का मान 5, तो सी का नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस 11 बराबर 4, ये किसका वैल्यू होगा, सी बराबर 4। तो ये 4 हो जाएगा सी का। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 चौके 20 से 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 दिनों में सी या चुन्नू अकेला इसी काम को कर सकता है। तो ये थे टाइम बाउंड वर्क के सारे सवाल, ठीक है। आगे कुछ क्षमता वाला जो वर्क प्रश्न आता है उसे देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या काम करना है इस पर। बस काम एक ही करना है कि और हमें मेहनत करना है आप लोगों के लिए, और जितना हो सके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के बताने का प्रयास करें, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से क्या है कि आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और बेहतर हम इस पर काम करेंगे, आपके लिए कंटेंट अगर लाएंगे तो उससे पहले ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको हम बता पाएंगे, समझा पाएंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजें जो कि अभी शुरुआत की है, पढ़ाई का स्टडी आरंभ किए हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार पुलिस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, ठीक है। तो इस हर एक चैप्टर का मैं प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा, और अभी तो शुरुआत ही किया है, थोड़ा अपने भी पढ़ाई में रह जाने के कारण थोड़ा सा हम डेली नहीं ला पाते हैं कंटेंट को, वीडियो को, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबा के रखना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।